अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप झटपट से बनाएंगे। इतनी यमी मज़ेदार एक एक चावल का दाना जिसमें आपको जायका महसूस हो, ऐसी रेसिपी लेके आई। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर मस्ट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपने ऐड करना है प्याज। हरा प्याज लिया है मैंने, 2 प्याज लीजिएगा हरे, उसको काट के शामिल करना है। साथ में आपने जो है 2 टेबल स्पून भरकर मक्खन के लेने हैं। मक्खन और प्याज को आपने इतना पकाना है कि जस्ट 2 मिनट गुजरें, ज़्यादा नहीं कुक करना, दरमियानी हल्की से दरमियानी जो आंच है वो रखिएगा। प्याज को बस हल्का सॉफ्ट होने दीजिएगा। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को 1 से 2 मिनट कुक होने दीजिएगा। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा हरी मिर्चें 2 अदद, दरमियान से इस तरह से काट कर आपने जो है इसको शामिल कर देना है। हरी मिर्चों को भी 1 मिनट या 2 मिनट जो है वो जस्ट आप कुक कर लीजिएगा। हल्का सा इसका कलर चेंज हो हरी मिर्चों का, और प्याज और देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी हल्का सा ब्राउन की तरफ जाने लगे, हल्का सा। तो बस आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर साबित गरम मसाला शामिल कर देना। पहले साबित गरम मसाला मत शामिल कीजिएगा, इससे जो है वो चावल जो है वो उसमें कड़वापन आ जाता है। बस आपने डालना है, यानी 1 मिनट से भी कम जो है वो इसको जस्ट फ्राई करना है, इसमें भूनना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है टमाटर। टमाटर इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन आपने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं, और अगर दरमियाने हों तो 3 से 4 भी कर सकते हैं। उसके बाद टमाटरों को इसके अंदर शामिल करके पकने देंगे उसको जो है वो अच्छे से, ताकि जो गल भी जाएँ। साथ में मसाले शामिल करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा छोटा चाय का चम्मच आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा। फिर आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा सफ़ेद ज़ीरा आधा टीस्पून। नमक इसके अंदर हस्बे ज़ायका, अच्छा चावल हैं तो इसमें थोड़ा नमक जो है वो ज़्यादा ही जाएगा, सो आप 1 से 1.5 टीस्पून या 2 टीस्पून इसके अंदर चख कर नमक शामिल कीजिएगा। मसाले के साथ टमाटरों को बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और एक अच्छा सा मसाला जो है वो रेडी हो जाए। टमाटरों को मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाया, और मसाला इसका अच्छे से जब रेडी हो गया, टमाटर ये दे सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गए। जब टमाटर अच्छे से गल जाएं तो फिर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा चिकन। अच्छा, चिकन मैंने लिया है पाव चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ इस रेसिपी में। तो चिकन इसके अंदर शामिल करेंगे और फिर इस मसाले के साथ चिकन को बहुत अच्छे से भून लेंगे। चिकन को आपने इतना भूनना है कि जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, यानी जो आपको नज़र आ रहा है, इससे भुनाई करेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। तो आपने दरमियानी से तेज़ आंच करके पहले चिकन को बहुत अच्छे से भून लेना है। चिकन को मैंने तकरीबन जो है 3 से 4 मिनट अच्छे से भूना है। भूनने के बाद इसकी शक्ल देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से मैंने इसको भूना, और ये देख सकते हैं मसाला और साथ में जो चिकन है, चिकन की एकदम जो शक्ल थी वो काफ़ी हद तक, यानी इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो चिकन को भूनने के बाद अच्छे से अब आप इसके अंदर शामिल कर दें पानी, ताकि चिकन भी जो इसके अंदर कच्चापन रह गया वो भी गल जाए ये। और उसके बाद जो है चावलों के लिए भी पानी आपको बता दूंगी कि 1 गिलास चावल है तो उस हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है 1.5 गिलास। तो 1.5 गिलास 1.5 गिलास जो है वो आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी शामिल करके इसको थोड़ी देर पकने देंगे, 1 से 2 मिनट तक कि इसके अंदर उबाल आ जाए। बताती हूँ कि मैंने चावल लिए थे 1 गिलास, उसको धोया, धोकर ये भिगोकर पहले से रख दी है। चावलों को अच्छे से धोकर भिगो के रख देंगे तो ये क्या होगा, खिले खिले चावल बनेंगे। इसी दौरान इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो आधा टीस्पून सिरका भी शामिल कर दिया था। क्यों शामिल किया, हालांकि ये तो उबालने भी नहीं थे। इससे क्या होगा कि चावल जो है वो एकदम खिले खिले बनेंगे, एक दाना अलग अलग होगा। आप ये टिप ज़रूर आजमा के देखिएगा। पानी में अच्छे से बॉयल आ गया तो फिर आप इसके अंदर जो है धोकर रखे हुए चावल जो हैं वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। पानी में ये चावलों को शामिल करके सारे के सारे इसके अंदर शामिल करके फिर आपने जो है वो दरमियानी से तेज़ आंच कर देनी है। चम्मच बार बार नहीं चलाएंगे, बस इस चीज़ का इंतज़ार करना है कि जो पानी है वो ड्राई हो जाए और चावल भी इसी पानी में गल जाए। तो दरमियानी से तेज़ आंच ज़रूर करनी है, ये नहीं कि कवर करके छोड़ दें। तो उससे क्या होगा कि चावल एकदम जो है वो चावल बिल्कुल एकदम खिचड़ी की जैसे ना हो जाए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। देख सकते हैं जैसे ही पानी ड्राई हुआ
मैंने ढक्कन लगाए बगैर पानी ड्राई कर लिया और चावल भी तकरीबन गल चुके हैं। जो बाकी कसर रहेगी वो दम में हो जाएगी, इन दम में गल जाएंगे। ऊपर से डालनी है आपने शिमला मिर्च काट के इस तरह से बारीक बारीक जूलियन कट की भी डालनी है, बीज निकाल लीजिएगा। हरा प्याज थोड़ा सा काट के इसके ऊपर से डालिएगा। टमाटर डाल सकते हैं और ऊपर से आपने पिसा गरम मसाला जो है वो और चाट मसाला आधा आधा टीस्पून इसके ऊपर शामिल करेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर इसको 10 मिनट का दम दे देंगे। 10 मिनट के बाद परफेक्ट ये रेसिपी हो चुकी थी रेडी। आप जो है इसके बाद इसको गरम गरम इसको निकालने का तरीका बताऊंगी चावलों को, ताकि ये टूटे नहीं, एक दाना अलग अलग हो। ये देख सकते हैं, हमेशा साइड से निकाला करें। साइड से निकाल के ये देख सकते हैं चिकन भी अच्छे से गल चुका है, चावल भी परफेक्ट रेडी हो चुके हैं और खुशबू हर तरफ फैल रही है गाइस। ये रेसिपी रमज़ान के लिए सेव कर लीजिएगा। आप इसे इफ्तारी में बना सकते हैं झटपट से। इसमें और वेजीज ऐड करना चाहें तो सब्जियां और मज़ीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक आप इसके अंदर बंद गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा जो सब्जियां गाजर वगैरह पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना।